हमारे साथ दिया चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चौकसी जुड़े हैं। उनसे समझते हैं मार्केट में इस समय क्या किया जाए। देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, क्या इस समय आपका व्यू रहेगा? क्या मार्केट में एक सेंस बन रही है कि वर्स्ट इज़ ओवर, और क्या यहाँ से अब हम एक अच्छे गेन्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? गुड आफ्टरनून अनुज। वेल, आई थिंक ग्लोबल जो फैक्टर्स है उसको एक बार थोड़े साइड पर रखते हैं, बिकॉज वो कंसर्न सबसे ज्यादा मार्केट में हैवी है, बट उसको बाद में देखेंगे। बट एक तरफ आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट की जो जो पॉसिबिलिटीज है उसको देखते हैं। ये सेकंड क्वार्टर के जो नतीजे आ रहे हैं उसके अंदर आई थिंक एक चीज कंफर्मेशन पक्की मिल रही है कि मार्केट्स एंड द कंपनीज पर्टिकुलरली आर बेसिकली सीइंग रिलेटिवली मच स्ट्रॉन्गर सेकंड हाफ। ये एक कंफर्मेशन इनिशियल डायलॉग में भी आ रहा है, एंड मे बी आई थिंक वंस द अर्निंग कम्स आउट इट विल गेट फर्दर कंफर्म फ्रॉम द मैनेजमेंट कमेंट्री। सो एक पॉजिटिव गिना जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं वो कॉस्ट फैक्टर सिस्टमेटिकली अंडर कंट्रोल आ रहे हैं, बी इट इंटरेस्ट कॉस्ट, बी इट पावर कॉस्ट। आई थिंक दे आर सिस्टमेटिकली कमिंग अंडर कंट्रोल। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी के अंदर काफी हद तक बिनाइन सबड्यूड रहने वाला है, ऐसा एक और एक ऐसा एक आई थिंक व्यू मिल रहा है यहाँ पे कॉर्पोरेट के साथ इंटरेक्ट करके। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस इज अगेन गोइंग टू बी रिजल्टिंग टू री रेटिंग। और थर्ड पॉइंट विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ कि जब भी निफ्टी का वैल्यूएशन ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस हैज गॉन बिलो 20% और 20x रादर, आई थिंक ऑन अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 15 to 16%, मैं समझता हूँ कि आई थिंक द मार्केट के अंदर एक संभल के बाइंग भी आ जाती है, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक ग्रोथ मिलना शुरू हो जाता है। फॉर्चुनेटली निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अंदर जो अंडर परफॉर्मेंस एक साल का रहा है, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 6 महीने 12 महीने के अंदर आई थिंक सम ऑफ द स्टॉक्स होल्ड द पोटेंशियल टू गो बाय 15-20%। और रिलेटेड सिचुएशन ग्लोबली थोड़ी कंट्रोल में आ रही है, सो आई थिंक दैट इज अ गुड साइन। एंड मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक सूनर वी गेट अ फॉर्मर हैंडल ऑन दिस, मे बी अलोंग विथ द न्यू एफटीए जो इंडिया ने साइन किए हैं, और अमेरिका का जो एक ओवरहैंग है उस टैरिफ का, वो भी एक वहां पर क्लियर रेजोल्यूशन मिलता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी सीइंग सम बेटर थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर thereafter as far as the market is concerned. ओके देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। लेकिन जिस तरीके से मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है, आज जो हम मार्केट छोड़ के जाते हैं दूसरे दिन एकदम तस्वीर ही बदल जाते हैं, जिस तरीके से ग्लोबली क्यूज़ आते हैं। लेकिन देवेंद्र जी, आपने कहा कि यहाँ से Q3 Q4 में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है और 15 से 20% तक रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो पाएँ या फिर सेक्टर स्पेसिफिक भी बात कर पाएँ, तो कौन से सेक्टर्स में या स्टॉक्स में आपको दमखम नज़र आता है जो 15 से 20% के रिटर्न हमें दे सके? जो जो कंपनियां कंजम्पशन के साथ में जुड़ी है, बीट इंडस्ट्रियल कंजम्पशन और बीट इंडिविजुअल कंजम्पशन, उनके साथ में जो जो कंपनियां जुड़ी है उनके लिए आई थिंक मेरे ख्याल से समय बेहतरीन होते जा रहा है। से फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के साथ में जो जो कंपनियां जुड़ी है, जो जो पूरे सेक्टर के साथ में जो इकोसिस्टम में जो कंपनियां जुड़ी है, वो कंपनियों के लिए भी हमें एक अच्छी उम्मीद रख के चलते हैं कि यहाँ पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। रियल एस्टेट पर से लुक्स गुड, तो उसके साथ में जो रियल एस्टेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है पर्टिकुलरली, उनका भी हमें एक अच्छा व्यू मिल रहा है आई थिंक इन आवर इंटरेक्शन विद लॉट ऑफ कंपनीज। एट द सेम टाइम आई थिंक जो कंजम्पशन, जो पर्सनल कंजम्पशन की हम बात करें, तो एफएमसीजी प्रोडक्ट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, जहाँ पे वैल्यूएशन का थोड़ा कंसर्न जरूर है, बट फिर भी ये थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर के अंदर हम रिलेटिव डिमांड पिकअप अच्छी देख रहे हैं, पर्टिकुलरली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में से। तो शायद वहां पे भी एक पॉसिबल अपसाइड मिलने की एक संभावना रहती है, एटलीस्ट इन फ्यू स्टॉक्स। We are also looking very favorably at the B2B companies in engineering R&D space, कि जहाँ पे कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग के माध्यम से OEM को एक अच्छा सॉल्यूशन दे रही है, इन विच आई थिंक द नेम्स ऑफ LTTS, टाटा टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी जिसका हम समावेश करते हैं ब्रैकेट के अंदर, these companies are having relatively better business to talk about in this particular quarter. पावर एंड पावर एंसिलरी के साथ में जो जो कंपनियां जुड़ी है उनके लिए भी आई थिंक हम देख रहे हैं कि ये क्वार्टर के अंदर इन द फोर्थ क्वार्टर में रिलेटिवली परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए। तो वी आर सिलेक्टिवली लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज विद इन द कंजम्पशन बास्केट, बी इट इंडस्ट्रियल और बी इट पर्सनल कंजम्पशन सेगमेंट, कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें अच्छी दिख रही है। देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये सेकेंडरी से अगर जिसको नहीं मिला एलजी आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला, क्या बाय करना चाहिए? द काइंड ऑफ आई थिंक ब्रांड
प्रेजेंस, मार्केट शेयर एंड मोर स्पेशली द बॉटम लाइन, जो मार्जिन्स देते हैं ये, क्योंकि इस स्पेस में अभी तक किसी ने बहुत पैसा कमाया नहीं है, स्पेशली अगर मैं हेवल्स और वोल्टास को देखूं। क्या सेकेंडरी से भी आप अगर 1450 1500 के आसपास लिस्टिंग होती है तो ऐड करना चाहिए क्या? क्वेश्चन रहेगा वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून टू यू। एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि जो कंपनियां एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर है, उनके अंदर वैल्यूएशन अगर समय से आप महंगा कर दोगे तो शायद आपको जो अर्निंग कमाना है वो म्यूटेड रहेगा। मैं नहीं बोलता अर्निंग कमाने नहीं मिलेगा, बट म्यूटेड रहेगा। नाउ विद इन दी एमएनसी ब्रैकेट, दिस इज द फर्स्ट कंपनी व्हिच इज गेटिंग लिस्टेड इन एफएमईजी सेगमेंट, और मैं ऐसा समझता हूँ कि उसका वैल्यूएशन प्रीमियम उसको डेफिनेटली मिलना चाहिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम आई थिंक ऑलरेडी समझ के चलते हैं कि ये कंपनी ऑलरेडी 35 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो के साथ में आईपीओ प्राइस के साथ आईपीओ के अंदर ये कंपनी मार्केट में एंटर हो रही है। तो अगर इसको आपको प्रीमियम देना है तो सर्टनली उसके लिए आपको बहुत सॉलिड फंडामेंटल का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर प्रीमियम ज्यादा देना है तो मैं नहीं समझ पाता हूँ इमीडिएटली कोई ज्यादा प्रीमियम देने का केस बनेगा। हाँ, एक जगह पे डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा कि जो जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनी का समावेश करने की जो जगह है, उसके हिसाब से एक और बाइंग जरूर हो सकता है। दैट विल कीप द स्टॉक प्राइस लिटिल बिट फर्म। On fundamental basis, valuations are adequately priced. On market technical basis, शायद थोड़ी upside मिल सकती है. I think there should be some tailwind as far as I think inclusion of this stock in the portfolio is concerned. तो शायद थोड़ी upside मिल सकती है. ओके। हीरो मोटो पे एक न्यूज़ फ्लैश हो रही है। देवन जी, हीरो मोटो पे क्या व्यू रहेगा? अब जीएसटी कट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है ये स्टॉक। 4200 से 5500 तक का वन वे मूव यहाँ पर। और अगर हीरो मोटोकॉर्प के अलावा कोई और ऑटो स्टॉक आपको पसंद हो तो? अनुज, पूरी टू व्हीलर स्पेस के अंदर आई थिंक हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली स्ट्रांग है। बीट टीवीएस, बीट बजाज, बीट हीरो, आई थिंक ऑल दिस कंपनीज आर हैविंग रिलेटिवली फैंटास्टिक टाइम। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो फेस्टिव सीजन के अंदर उनकी डिमांड पिकअप हो रही है, टीयर 2 टीयर 3 पर्टिकुलरली हम बात करते हैं उसकी, वहां से जो डिमांड पिकअप हो रही है, एंड एट द सेम टाइम कंपनीज लाइक बजाज की जिसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्लोबल मार्केट के अंदर, एक नॉर्मलाइजेशन आता है तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल अपॉर्चुनिटी साइज रिमेन्स कन्विंसिंग। अपसाइड इन द स्टॉक प्राइस कितना आगे बढ़ना चाहिए इमीडिएटली उसको कहना थोड़ा मुश्किल मुझे इसलिए लग रहा है कि मेनी स्टॉक्स आर एडिक्वेटली प्राइस। फिर भी मैं मार्च तक के परफॉर्मेंस को देखूँ ये कंपनी के, तो बेस्ड ऑन 26-27 के एक्सपेक्टेड नंबर्स के ऊपर शायद 15-20% का एक बार ग्रोथ आ सकता है इन द स्टॉक प्राइसेस। So we remain convinced with all these three companies with the first preference to Bajaj at this point of time. बजाज ऑटो टू व्हीलर स्पेस में ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है। देवन जी, धनतेरस में क्या ले रहे हैं आप, गोल्ड या सिल्वर? जिस तरीके से रैली हमें दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में देखने को मिल रही है, इतनी ज़्यादा चमक रहे हैं कि आंखें भी नहीं खोल पा रहे लोग इसके सामने, और जिन्होंने ये रैली मिस की वो क्या करें? इन मेरे ख्याल से आई थिंक फोमो नहीं होना चाहिए इस टेक के अंदर, क्योंकि आई थिंक जो दाम बढ़े हैं गोल्ड और सिल्वर के वो शायद इंडिविजुअल कंजम्पशन की ताकत से नहीं बढ़े हैं। ये दाम जो बढ़े हैं सेंट्रल बैंक के परचेजेस के कारण बढ़े हैं, और वो ये कितना सस्टेन हो सकता है वो कहना बहुत मुश्किल रहेगा, बिकॉज आई थिंक दिस डिसीजंस आर गवर्न्ड एट द सेंट्रल बैंक लेवल्स। तो मैं शायद इमीडिएटली रेकमेंड नहीं करता हूँ कोई गोल्ड या सिल्वर को पोर्टफोलियो में नया ऐड करने के लिए। On the contrary, I think I would remain probably I think on a subdued side as far as I think these commodities are concerned. To me, equity is relatively better valued compared to the bullion assets. देवेन जी, एक बास्केट और जहाँ पे प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस थे, प्राइस हाइक जहाँ कंपनी ने लिया, दैट्स लॉजिस्टिक्स, और डिलीवरी इस दौर का एक बहुत अच्छा प्राइस मूवर रहा भी है। लॉजिस्टिक्स में आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इस वक्त? Again, I think I believe कि ये सेक्टर के अंदर I think डिमांड सिनेरियो काफी बॉयंट है और फर्दर रहेगा, उसमें मुझे डाउट नहीं लग रहा है। मगर करंट वैल्यूएशन के माध्यम से देखें तो शायद कोई बड़ी अपसाइड नहीं दिख रही है मुझे ये बिजनेस के अंदर। तो मैं इतना इमीडिएटली कन्विंस नहीं हूँ कि प्रीमियम देके सम ऑफ दिस कंपनी शुड बी बॉट इनटू द पोर्टफोलियो। मे बी थोड़ा टाइम करेक्शन के बाद ऐड करना जरूरी बनता है। मे बी प्राइस करेक्शन इतना लंबा नहीं आवे, बिकॉज ओवरऑल ग्रोथ इन द बिजनेस इज आई थिंक क्वाइट हैंडसम इन माय व्यू पॉइंट।
तो शायद प्राइस करेक्शन इतना नहीं आया, बट एक टाइम करेक्शन के साथ में बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं करनी चाहिए. सो वी वेट फॉर दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी टू कम. ओके, अभी आप थोड़ा सा वेट करेंगे. अच्छा, फाइनली देवेंद्र जी, आपकी फार्मा पे टेक. अब फार्मा में एंड आई मीन स्पेशली आई मीन जिस प्रकार का न्यूज़ फ्लो और सीडीएमओ प्लेयर्स के लिए, और इनफैक्ट सीडीएमओ ने प्राइस मूव दिया, सारे डायग्नोस्टिक्स ने भी मूव दिया है अभी हाल में, लेकिन हॉस्पिटल स्टॉक्स ने बड़ा मूव दिया. अभी तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किस ब्रांच में, और अगर कंफर्टेबली किसी स्टॉक का नाम ले पाएँ तो भी बताइएगा प्लीज़. CDMO and API space remains, I think, far more convincing, क्योंकि एक तरफ आई थिंक ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी है वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू रहती है. मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आई थिंक इन द मेन फार्मा स्पेस, जिनके CDMO और API सेगमेंट के जो मेन कस्टमर है उनका कारोबार काफी हद तक ठीक चल रहा है. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दे आर रिलेटिवली रिमेन आई थिंक ऑन अ श्योर बैट. मे बी प्राइस अप्रिसिएशन इतना बड़ा नहीं आया, क्योंकि बोथ डीवीज एंड लॉरस काइंड ऑफ कंपनीज हैव ऑलरेडी अप्रिशिएटेड सिग्निफिकेंटली. थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन आता है तो इट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू बाय देम इनटू द पोर्टफोलियो, बट वी रिमेन मोर कन्विंस्ड ऑन दैट साइड ऑफ द स्टोरी विद इन फार्मा. कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर क्या व्यू होगा देवेंद्र जी? अब बीएससी में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी रिकवरी आई, 2000 से करीब करीब 2400 तक की, 2000-2100 से. यहाँ क्या व्यू रहेगा? Given the kind of, I think, growth potential which we are seeing with every intermediary, be it stock exchange or be it the depositories, or even for that matter further down like CAMS and others, मैं ऐसा समझता हूँ कि I think the opportunity size बढ़ती जा रही है. That is a very strong point for this intermediary. और जो हिसाब से वॉल्यूम की इम्पैक्ट आई थिंक बुक्स के अंदर ज्यादा दिखनी स्टार्ट होती है नए लिस्टिंग के साथ में, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक सम ऑफ दिस कंपनीज पर्टिकुलरली एक्सचेंज स्पेस एंड डिपॉजिटरी स्पेस दोनों के अंदर मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. एएमसी के अंदर हम लोग पॉजिटिव है, बट एएमसी के अंदर शायद आई थिंक सम ऑफ दिस कंपनीज आर नाउ वैल्यूड फेयरली वेल. सो इमीडिएटली शायद इतना कन्विक्शन नहीं आया है, बट स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी इन पर्टिकुलर दे रिमेन रिलेटिवली मोर फेवरेट. ओके, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर ये टेक आपका देवेंद्र जी. देवेंद्र जी, इटर्नल अभी हाल फिलहाल में इसने नया हाई लगा कर आया और लगातार शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में हमने देखा है. इटर्नल और स्विगी जैसे काउंटर्स पर आपका टेक क्या है? सी अगेन श्रेया, जो वैल्यूएशन का जो है वो तरीका देखना मेरे जरा अलग से है. आप अगर ऑलरेडी 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर ट्रेड कर रहे हो और अभी आपने 3000 करोड़ का प्रॉफिट भी नहीं बनाया है, तो अगर आप इवन 50% या 100% के ग्रोथ रेट से भी आगे बढ़ते हो, फिर भी आई थिंक मार्केट कैप ऑलरेडी एडिक्वेटली प्लेस्ड है. और मैं मानता हूं कि दे आर इन अ डोमिनेंट पोजीशन टुडे, बट द वैल्यूएशन दैट वी आर गिविंग टू दिस कंपनीज दे आर फार मोर हायर देन प्रोबेबली आई थिंक दे वुड गेट नॉर्मलाइज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. सो शायद इमीडिएटली बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ होने की 3 साल के अंदर जो संभावना मुझे दिखनी चाहिए वो इमीडिएटली मुझे नहीं दिख रही है. तो शायद मैं उसके लिए थोड़ा कैलिब्रेटेड व्यू रखूंगा इसके लिए. ओके देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे आया रखिए आपने. मेक